ओम शांति। आज हम सुनेंगे प्यारे बाप दादा के अमृत मुरली। मुरली की डेट है 21/11/81। मुरली का हेडिंग है छोड़ो तो छूटे, छोड़ो तो छूटे। सदा कर्म बंधन मुक्त बीज रोग वृक्षपति शुभ बाबा बोले। सदा सहयोगी, सदा बच्चों के साथी बाप दादा अपने सहयोगी बच्चों को, सदा के साथी बच्चों को आज वतन की बाप दादा के रमणीक बात सुनाते हैं। आप सभी भी रूहानी रमणीक मूर्त हो ना, तो ऐसे बच्चों को बाप भी रमणीक बात सुनाते हैं। आज वतन में बाप दादा के सामने एक बड़ा सुंदर अलौकिक अर्थ सहित वृक्ष इमर्ज हुआ। वृक्ष बड़ा सुंदर था और वृक्ष की डालियां अनेक थी। कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई मोटी, कोई पतली थी, लेकिन उस अलौकिक वृक्ष के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे बहुत सुंदर पंछी थे, जो हरेक अपनी अपनी डाली पर बैठे थे। पंछियों के कारण वृक्ष बड़ा सुंदर लग रहा है। कई पंछी उड़ते हुए बाप दादा की अंगुली पर भी आकर बैठते, कई कंधे पर भी आकर बैठते और कोई आगे पीछे चक्कर लगाते रहते। कोई डाली पर बैठे बैठे दूर से नयन मुलाकात भी करते, खुश भी बहुत थे। लेकिन दूसरे पंछियों के मिलन का खेल देखते हुए खुश थे, स्वयं समीप नहीं आए। ऐसा दृश्य देख ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हुए ताली बजाए उन पंछियों को बुलाने लगे। आओ बच्चे, आओ बच्चे कहकर बहुत मीठा बुलावा कर रहे, फिर भी पंछी नहीं आए। पंख भी थे, पंख हिला भी रहे थे, लेकिन अपने ही पांव से डाली को ऐसा मजबूत पकड़े हुए थे जो उड़कर समीप नहीं आ सकते थे। फिर क्या हुआ, चाहते हुए भी उड़ नहीं पाए। बाबा बाबा कहकर बड़े प्यार से बुलाने लगे, बोलने लगे। क्या बोला होगा? उड़ाओ उड़ाओ बोलने लगे, पर छुड़ाओ छुड़ाओ बोलने लगे। बाप दादा बोले छुड़ाओ छुड़ाओ नहीं, लेकिन छोड़ो तो छूटो। लेकिन वे पंछी इतने कोई चतुर थे, कोई कमजोर थे, जो डाली को भी छोड़ना नहीं चाहते और बाप का साथ भी लेना चाहते थे। दोनों बातें साथ चाहते थे। यह थे चतुर पंछी, एक तरफ छोड़ना नहीं चाहते थे और बाप का साथ भी लेना चाहते थे। दोनों बातें साथ चाहते थे। यह थे चतुर पंछी। और कमजोर वो भोले पंछी छोड़ना चाहते, लेकिन युक्ति नहीं आती मुक्ति पाने की। और भोले पंछी तो अपने भोलेपन में यह भी नहीं समझते कि यह छोड़ना भी है। तो ऐसे पंछियों को देख बाप दादा बार बार उनको यही बोले, छोड़ो तो छूटो। लेकिन वे अपनी बोली बोलते रहे। बाप दादा युक्ति भी बताते, लेकिन थोड़ा सा डाली का साथ छोड़ते वे फिर पकड़ ले। इसलिए बाबा बुलाते रहे, बोलते रहे,
लेकिन उड़ता पंछीवन बाप के साथ समीप मिलन का अनुभव और विश्व परिक्रमा अर्थात बेहद की सेवा की परिक्रमा का अनुभव कर नहीं सकते। अभी आप हर एक अपने से पूछो कि मैं कहाँ था, डाली पर व बाप के कंधे पर व अंगुली पर नाच रहे थे व आसपास घूम रहे थे। अपने आप को तो जानते हो ना, अपने आप से पूछो, छोड़ो तो छूटो, यह पाठ कितना पक्का किया है। छोड़ो तो छूटो, यह पाठ सदा याद है। व दूसरा छोड़े तो मैं छूटू, व बाप छुड़ाए तो मैं छूटू। ऐसा पाठ तो नहीं पढ़ लेते हो? किसी भी प्रकार के डाली को अपने बुद्धि रूपी पांव से पकड़ के तो नहीं बैठे हो? किसी भी पुरानी स्वभाव, संस्कार व किसी भी शक्ति की कमी होने कारण, निर्बल होने कारण डाली पर ही तो नहीं बैठ गए हो। हर बात में छोड़ो तो छूटो, यह प्रैक्टिकल में लाते हो। यही पाठ ब्रह्मा बाप को नंबर 1 ले गया। शुरू से छोड़ा तो छूट गया ना। यह नहीं सोचा कि साथी मुझे छोड़े तो छूटो, संबंधी छोड़े तो छूटो, विघ्न डालने वाले विघ्न डालने से छोड़े तो छूटो, भिन्न भिन्न परिस्थितियां मुझे छोड़े तो छूटो। यह कभी सोचा? सदा स्वयं को यही पाठ पक्का प्रैक्टिकल में दिखाया, वैसे फॉलो फादर किया है। इसको कहा जाता है जो ओटे सो अर्जुन। तो अर्जुन बन गया ना, अर्थात बाप के अति समय समान कंबाइंड बन गए। तो आप सभी भी बाप दादा कंबाइंड बोलते हो ना, तो ऐसे बने हो। वह कभी कैसे कभी कैसे, जब जैसे यह बिजली कर रही है, उस समय लाइट आ रही थी जा रही थी, तो बाबा कहते जैसे यह बिजली कर रही है तो कभी छोड़ो तो छूटो, कभी दूसरा छोड़े तो छूटे। यह खेल तो नहीं खेलते हो, यह बिजली का भी खेल है ना, कभी आना कभी जाना, यह भी खेल हुआ। तो ऐसा खेल तो नहीं करते हो। सदा अच्छा लगता है या आना जाना अच्छा लगता है? तो हर बात में, चाहे स्वभाव परिवर्तन में, संस्कार परिवर्तन में, एक तो के संपर्क में आने में, परिस्थितियों या विघ्नों को पार करने में क्या पाठ पक्का करना है। स्वयं छोड़ो तो छूटो, परिस्थिति आपको नहीं छोड़े। आप छोड़ो तो छूटो। दूसरी आत्माएं संस्कार के टकराव में भी आती है, तो भी यही सोचो कि मैं छोड़ू तो छूटो, यह टकराव छोड़े तो छूटो, यह नहीं। अगर यह छोड़े तो छूटो होगा तो टकराव समाप्त होकर फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। कहाँ तक इंतजार करते रहेंगे कि यह छोड़े तो छूटो? यह माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही है। तो पास होने के लिए मैं पढ़ूं तो पास हो, या टीचर पेपर हल्का करे तो पास हो। क्या करना पड़ता है?
मैं पढ़ूं तो पास हो, यह ठीक है ना? ऐसे ही यहाँ भी सब बातों को मैं स्वयं पास कर जाऊं। फलाना व्यक्ति पास करे यह नहीं, फलानी परिस्थिति पास करे यह नहीं, मुझे पास करना है। इसको कहा जाता है छोड़ो तो छूटो। इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। नहीं तो पंछी भी हो, पंख भी है और सुंदर भी बहुत हो, बाप के वृक्ष पर भी बैठ गए हो, अर्थात ब्राह्मण परिवार के भी बन गए हो, लेकिन किसी भी प्रकार के स्व के संस्कार व स्वभाव व दूसरों के स्वभाव और संस्कार देखने और वर्णन करने की कमजोरी है। पुरुषार्थ में निराधार नहीं, आधार है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु का लगाव है, किसी भी गुण व शक्ति की कमी है। यह है भिन्न भिन्न डालियां। तो इन डालियों में से किसी डाली को पकड़ के तो नहीं बैठे हो। अगर किसी भी डाली को पकड़ा हुआ है तो बाप के सदा अंगुली पर नाचने, अर्थात सदा श्रीमत की अंगुली के आधार पर चलने, ऐसा समीप का अनुभव नहीं कर सकेंगे। वह सदा बाप के हर कर्तव्य में सहयोगी, अर्थात कंधे पर नाच नहीं सकेंगे। एक है सदा सहयोगी और दूसरे है कभी सहयोगी कभी वियोगी। क्यों? क्योंकि किसी न किसी डाली को पकड़ लेते हैं तो सहयोगी के बजाय वियोगी बन जाते हैं। अब अपने आप से पूछो, मैं कौन? समझा? तो आज का पाठ क्या पक्का किया? छोड़ो तो छूटो। पक्का किया ना? डाली को तो नहीं पकड़ेंगे ना, थक जाते हैं ना, तो डाली को पकड़कर बैठ जाते हैं। कभी स्वयं से थक जाते हैं, कभी दूसरों से थक जाते हैं, कभी सेवा से थक जाते हैं, तो डाली को पकड़कर फिर चिल्लाते हैं, अब छुड़ाओ, अब छुड़ाओ। पकड़ा खुद और छुड़ावे बाप। यह क्यों? इसलिए बाप सदा छोड़ने की युक्ति बताते। छोड़ेंगे तो खुद ना, करेंगे तो पाएंगे। यह भी बाप करेंगे तो पाएंगे कौन? करे बाप और पाए आप। इसलिए बाप करावनहारपन निमित्त आपको बनाते हैं। तो महाराष्ट्र और राजस्थान में पंछी तो सब सुंदर हो ना, बॉम्बे में सुंदर पंछी होते हैं ना, और राजस्थान में भी हो तो बाप के सभी सुंदर पंछी, पंखों वाले पंछी। लेकिन डाली वाले पंछी है वह उड़ने वाले हैं, यह चेक करो। कईयों की आदत भी होती है, कितना भी उड़ावे फिर जाकर बैठ जाएंगे। किसी भी बात में वशीभूत होना, अर्थात डाली को पांव से पकड़ना। वशीकरण मंत्र भूल जाते तो वशीभूत हो जाते। तो महाराष्ट्र के पंछी कौन है? उड़ते पंछी। सारा महाराष्ट्र का ग्रुप कौन से पंछी है? उड़ते पंछी है व डाली वाले हैं।
और राजस्थान से कौन से पंछी आए हैं? छोड़ो तो छूटो, या छोड़ दिया है और छूट गए हैं। थक जाते हैं तो डाली को पकड़ लेते हैं। राजस्थान के पंछी तो बहुत सुंदर प्रसिद्ध है। नाचने वाले पंछी है ना, किसके वश तो नहीं होते ना। चक्कर लगाने वाले पंछी अर्थात सोचते बहुत है, यह करेंगे, यह करके दिखाएंगे, लेकिन फिरते रहते हैं, आस पास उड़ते नहीं। ऐसे भी बहुत हैं, करेंगे करेंगे, होगा, दिखाएंगे, सोचेंगे, गे गे करने वाले हैं। यह है आस पास चक्कर लगाने वाले। तो कौन सा ग्रुप लाई हो? बॉम्बे से कौन लाई हो? राजस्थान से कौन सा लाए हो? सुंदर तो सभी है, क्योंकि बाप के बन गए। ब्राह्मण बनना अर्थात रंग लग गया, रंग तो आ गया और पंख भी आ गए। बाकी है छोड़ो तो छूटो। अच्छा, तो आज रमणीक बच्चे आए हैं ना, तो बाप दादा ने भी वतन की रमणीक बातें सुनाई। अच्छा, ऐसे सदा बाप समान उड़ते पंछी, सदा बेहद के सेवा की, सदा परिक्रमा लगाने वाले, सदा सर्व डालियों के बंधन से मुक्त, जब चाहे उड़ जाए। ऐसे सदा स्वतंत्र पंछी, सदा पाप के अंगुली पर नाचने वाले, अर्थात श्रीमत के आधार पर सदा श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। राजस्थान और महाराष्ट्र जोड़। इसमें पहली पॉइंट है सच्ची सीता वह जिसकी नस नस में राम के स्मृति का आवाज हो। अपने को सच्ची सीता समझते हो? सच्ची सीता अर्थात हर कदम श्रीमत के लकीर के अंदर, तो सदा लकीर के अंदर रहते हो ना। राम एक है, बाकी सब सीताएं हो। सीता को लकीर के अंदर ही बैठना है। सदा बाप की याद, सदा बाप की श्रीमत, ऐसी लकीर के अंदर रहने वाली सच्ची सीता। एक कदम बिना श्रीमत के नहीं। जैसे ट्रेन को पटरी पर खड़ा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली रास्ते पर चलती रहती है, ऐसे ही रोज अमृत वेले याद के लकीर पर खड़े हो जाओ। अमृत वेला है फाउंडेशन। अमृत वेला ठीक है तो सारा दिन ठीक हो जाएगा। प्रवृत्ति में रहने वालों का विशेष अमृत वेले का फाउंडेशन पक्का होना चाहिए, तो सारा दिन स्वतः सहयोग मिलता रहेगा। लौकिक प्रवृत्ति में रहते भी सदा एक बाप की सच्ची सीता बनकर रहो।
सीता को सदा राम की याद रही। नस नस में राम के स्मृति की आवाज। ऐसी सच्ची सीताएं होना, इसी को कहा जाता है न्यारा और प्यारा। जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे। सेकंड पॉइंट, हर कदम में पद्मों की कमाई का साधन अपने को विशेष आत्मा समझकर चलो। सदा हर कदम में पद्मों की कमाई क्षमा करने का साधन। हर कदम में अपने को विशेष आत्मा समझो, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। कर्म भी विशेष हो जाएंगे। तो सदा यह स्मृति रहे कि मैं विशेष आत्मा हूं, क्योंकि बाप ने अपना बना लिया। इससे बड़ी विशेषता और क्या हो सकती है? भगवान के बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ी विशेषता है। सदा इसी स्मृति में रहना, अर्थात पद्मों की कमाई जमा करना। किसके बने और क्या बने, यह भी याद रखो, तो कमाई होती रहेगी। विश्व के आत्माओं की निगाह आपके ऊपर है। इतनी ऊंची से ऊंची आत्माएं हो तो सदा हर पाठ बजाते, उठते, बैठते, चलते, फिरते इस स्मृति में रहो कि हम स्टेज पर पाठ बजा रहे हैं। यह ब्राह्मण जीवन है ही। आदि से अंत तक स्टेज के ऊपर पाठ बजाने वाले। जब सदा यह स्मृति रहेगी कि मैं बेहद विश्व की स्टेज पर हूँ, तो स्वतः हर कर्म के ऊपर अटेंशन रहेगा। इतना अटेंशन रख कर कर्म करेंगे तो कमाई जमा होती रहेगी। समीप, थर्ड पॉइंट है, समीप आत्माओं की निशानी सदा बाप के समान। सदा अपने को बाप के समीप आत्मा समझते हो। समीप आत्माओं की निशानी क्या होती है? सदा बाप के समान। जो बाप के गुण, वह बच्चों के गुण। जो बाप का कर्तव्य, वह सदा बच्चों का कर्तव्य। हर संकल्प और कर्म में बाप समान। इसको कहते हैं समीप आत्मा। जो समीप स्थिति वाले हैं, वे सदा विघ्न विनाशक होंगे। किसी भी प्रकार के विघ्न की वशीभूत नहीं होंगे। अगर विघ्न के वशीभूत हो गए तो विघ्न विनाशक नहीं कह सकते। किसी भी प्रकार के विघ्न को पार करने वाले, इसको कहा जाता है विघ्न विनाशक। तो कभी किसी भी प्रकार के विघ्न को देखकर घबराते तो नहीं हो? क्या और कैसे का क्वेश्चन तो नहीं उठता है? अनेक बार के विजयी यह स्मृति रहे तो विघ्न विनाशक हो जाएंगे। अनेक बार की हुई बात
रिपीट कर रहे हो। ऐसे सहज योगी इस निश्चय में रहने वाले विघ्न विनाशक आत्मा स्वतः और सहज योगी होगी। संगम युग है समर्थ युग। इससे व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो। ये लास्ट 4th पॉइंट है। सदा अपने को समर्थ आत्माएं समझकर चलते हो। जब सर्वशक्तिमान की स्मृति है तो स्वतः समर्थ हो। समर्थ आत्मा की निशानी क्या होगी? जहां समर्था है वहां व्यर्थ सदा के लिए समाप्त हो जाता है। समर्थ आत्मा अर्थात व्यर्थ से किनारा करने वाले, संकल्प में भी व्यर्थ नहीं। ऐसे समर्थ पाप के बच्चे सदा समर्थ। आधा कल्प तो व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया। अब संगम युग है समर्थ युग। समर्थ युग, समर्थ पाप और समर्थ आत्माएं तो व्यर्थ समाप्त हो गया ना। सदा यह स्मृति में रखो कि हम समर्थ युग के वासी, समर्थ बाप के बच्चे, समर्थ आत्मा ही। जैसा समय, जैसा बाप, वैसे बच्चे। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके, संगम युगी बन गए, तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। तो सिर्फ समय की याद रहे, तो समय के प्रमाण स्वतः कर्म चलेंगी। अच्छा, ओम शांति। गए तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया, तो सिर्फ समय के याद रहे, तो समय के प्रमाण स्वतः कर्म चलेंगे। अच्छा, ओम शांति।